हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि आज 10वें नंबर का है। इससे पहले हमने 9 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। जिन भी साथियों ने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं, वो अवश्य उन क्लासेस को देख लें। अपन ने उन क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि चैनल पर अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 3000 रुपये है। डीलर इस पर 10% की छूट देता है। इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। ग्राहक के लिए अंतिम मूल्य कितना होगा? देखिए भाई, 3000 रुपये का कोई वस्तु थी। पहले ये 10% की छूट पर मिलेगी, इसके बाद में 5% की छूट पर मिलेगी। तो ये अमाउंट हमको फाइंड करनी है, ठीक है, यानी कि निकालनी है। देखिए, अब जब दो लगातार छूट दे रखी है तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है -x - y प्लस XY अपॉन 100, ठीक है। या फिर यहाँ प्लस नहीं लगाओ तो अभी आप यहाँ माइनस लगाएंगे तो ऊपर -x गुणा -y करोगे तो अभी ये वैल्यू सेट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, -10 -5 प्लस 50/100, 0 से 0 कट गई 0.5, तो ये हो गया 14.5, यानी कि 15 और 0.5 14.5 माइनस का। तो डायरेक्ट हम अगर 3000 का 14.5% कम कर दें तो अंतिम मूल्य आ जाएगा, ठीक है। तो 3000 गुणा 14.5/100, पॉइंट हटाया, 1 0 नीचे कर दी, 3 0 से 3 0 कट गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 5 थी 15, हासिल 1, 4 थी 12 और 1 13, हासिल लगी 1, 3 और 1 4, 435 रुपये कम हो जाएंगे। पहले कितने थे? 3000 थे, अब 435 और कम कर दो तो अमाउंट कितनी बन गई? 3000 माइनस 435, ये बन गया 5, ये 6, ये फिर 5 और फिर ये 2, तो 2565 रुपये की अमाउंट या ये वस्तु हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी सॉल्व करते तो अभी बहुत आसान था। ये फॉर्मूला मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी कभी क्या होता है, जैसे ये तो परसेंटेज छोटे हैं, कई बार आपको दे देता है 25% और 35%, तो वो निकालना क्या हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब देखिए, डायरेक्ट हम इसको कैसे निकालते, इसको एक बार मिटा देते हैं। 2565 तो आंसर आ ही गया आपका। देखिए, 3000 रुपये है, 3000 का 10% कम करें कितना कम होएगा? 300 कम होएगा। 3000 का 10% कितना होता है? 300 होता है। यहाँ से 5% कम कर दें, ठीक है। इसका 5% कितना होगा? तो 27 गुणा 5, 135 रुपये। 135 यहाँ से कम कर दें, कितना बच गया? 2565 बच गया। ये आपका आसान तरीका है। ये यहाँ पे 5% कम है और यहाँ पे 10% कम है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन ऐसे है, माइनस कॉस एक्स या थीटा था यहाँ पे, और एक्चुअल में थीटा का ऑप्शन मिला नहीं, इसलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे? इसको करने के लिए हम ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन साइन अपोजिट, एक ही आइटम से मल्टीप्लाई कर देंगे लेकिन साइन अपोजिट होगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 प्लस है, 1 माइनस कॉस एक्स। इससे इस पर कोई फर्क पड़ा क्या? इस इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स क्या होता है? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बनेगा, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे रूट है। ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स बन जाएगा। रूट हट गया, ये स्क्वायर हट गया, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स है तो स्क्वायर हटा देंगे तो एक्स बच गया, तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, ये बच गया अपना। तो इसको अलग अलग कर दे, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है?
कोसेक एक्स माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स। यही आपका आंसर रहेगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, यदि इफ 9:12 समानुपात 12:x और 28:42 समानुपात 42:y है तो 2x प्लस वाई का मान क्या होगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं समानुपात वाले फॉर्मूले से। तो इसका गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होगा, यानी कि 9x बराबर 12 गुणा 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणा 12/9। ये 3 बार, ये 4 बार, ये 3 से 3 4 बार। तो x बराबर क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू ये वाले कंप्लीट हो गई। अगला है 28y, क्योंकि इनके दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के बराबर होगा, तो 42 गुणा 42। ठीक है, तो y बराबर 42 गुणा 42/28। इसको काट लो 7 से, 7 चौक 28, 7 6 42। इसको 3 बार काट लो, इसको 2 बार काट लो, 21 से 2 बार। ठीक है, 21 63, वाई कितना आ गया, 63 आ गया। आपसे आपसे पूछा क्या है, 2x प्लस वाई, 2x यानी कि 16 दूना 32 प्लस 63, ये पूछा आपसे। 3 और 2 5 और 4 3 9, क्या बन गया आंसर, 95 बन गया। यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 52 है और वह संख्याएं 7:3 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगी। संख्याओं का अनुपात है 7x और 3x, इनका अंतर दे रखा है आपको 52। कितना बचा, 4x बराबर क्या दे रखा है 52, तो x बराबर क्या आ गया 13 आ गया। अब बड़ी संख्या कौन सी होगी, 7x वाली होगी, तो 13 गुणा 7, 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 सत्ते क्या होता है 91, 91 इज योर आंसर। आसान है क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं ना। बड़े अगले प्रश्न की ओर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 मीटर, 16 मीटर और 20 मीटर है। ये 12, 16 और 20 का एक बनता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यानी कि ये जो पाइथागोरस प्रमेय लगती है हमारी, या जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी जो नंबर्स होते हैं उनको हम ट्रिपलेट में मानते हैं। जैसे कि 12, 16 और 20। यहाँ ये 16 भी हो सकता था और यहाँ ये 12 भी हो सकता है, लेकिन 20 क्या है, फिक्स है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणा 12 गुणा 16, ये कट गया 8 बार, 12 8 96 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, 96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर आपका। समझ में आ गया। ये ट्रिपलेट का ध्यान रखना, ये ट्रिपलेट चलता है 3:4:5 के अंदर। ठीक है, 3:4:5 के अंदर आपका ट्रिपलेट चलता है। कोई भी वैल्यू है या कोई भी नंबर है, आपको पता कैसे करना है, तो 3:4:5 के रेशियो में है तो आपका वो ट्रिपलेट होगा। समझ में आ गया। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर पी से शहर क्यू की ओर यात्रा करता है। इस मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर पी की तरफ तक वापस लौटता है, औसत चाल क्या रहेगी। तो औसत चाल निकालने का एक फॉर्मूला है। देखो, पी से क्यू जा रहा है, पहली बार गया और ये वापस आ गया, तो ये दोनों की औसत चाल निकालने का होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2x क्या है 60 है, y कितना है 100 है, अपॉन 160। 0 से 0 कट गया, 2 से ये 8 बार, 8 से 2 बार काट दो इसको, ये 25 और ये काट दो 3 बार, 25 क्या आ गया 75। 75 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई इसकी औसत चाल हो गई। ये एक बेसिक फार्मूला है जो औसत चाल निकालने के लिए काम में आता है। यदि गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और वापस उसी स्थान पर आ जाती है तो। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की ओर। समीर 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, जबकि विपुल उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। वे एक साथ मिलकर 450 अंडे गिनने में के लिए काम करते हैं, उन्हें कितना समय लगेगा। तो समीर 1 मिनट में कितने गिनेगा, तो 100/4 यानी कि 25 अंडे गिनेगा। 1 मिनट में समीर कितने गिनेगा 25 अंडे। और विपुल गिनेगा 1 मिनट में
100 है, एक 5 मिनट में गिनता है तो 1 मिनट में कितने गिनाएगा? 20 अंडे गिनाएगा। तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितने अंडे गिनते हैं? 45 अंडे गिनते हैं। आपको कितने अंडे चाहिए? 450 अंडे गिनवाने हैं, तो 450 बटा 45 का भाग दे देंगे। कितने मिनट लगेगी? 10 मिनट लगेगी। कितने मिनट लगेगी? 10 मिनट लगेगी। यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा कि भाई समीर 100 अंडों को 4 मिनट में गिनता है तो 1 मिनट में कितने अंडे गिनेगा? 25 अंडे गिनेगा। और विपुल 100 अंडों को 5 मिनट में गिनता है तो 1 अंडे को कितने 1 मिनट में कितने अंडे गिनेगा? 20 अंडे गिनेगा। अगर अपन इस टाइप से शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी अपन एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक दो स्टेप आपको छोड़ने भी पड़ेंगे, मतलब जल्दी से आपको उस को सॉल्व भी करना पड़ेगा, तब जाके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस अच्छे से टाइम से अटेंड हो पाएंगे, नहीं तो टाइम टेकिंग पेपर बन जाएगा। समझ में आ गया? बढ़िया। अगले प्रश्न क्या? वर्तमान में किरण के पिता की आयु किरण से 25 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल 39 था। किरण की वर्तमान आयु क्या होगी? माना किरण की आयु है वर्तमान में x, तो पिता की क्या हो जाएगी? x प्लस 25 हो जाएगी। यही बोल रहा है आपको, पहली लाइन में यही बोला है, x प्लस 25। 5 वर्ष पहले तो x माइनस 5 और x प्लस 20, यही होगा। x प्लस 20 क्यों होगा? क्योंकि 5 इसमें से कम कर दिया, 5 ये, इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है आपको? 39 दे रखा है। तो क्या बचेगा? 2x प्लस 15 बराबर 39। तो x बराबर क्या बचेगा? 15 उधर 2x बराबर क्या बचेगा? 24। तो x बराबर क्या बचेगा? 12। और आपसे किरण की आयु यानी कि किरण की वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी। ये 15 इधर चला गया तो 24 बच गया अपने यहाँ। ठीक है, समझ में आ गया? 12 वर्ष आपका आंसर रहेगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपये कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से दोगुनी है तो टेलीविजन की कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए, टेलीविजन की कीमत हम मान लेते हैं x है, ठीक। तो प्रिंटर की कितनी हो जाएगी? x प्लस 35,000, ये बोल रहा है यहाँ पे। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविजन की कीमत की दोगुनी है, यानी कि टेलीविजन की कीमत की दोगुनी, तो 2x बराबर है x प्लस 35,000 के, ये बोल रहा है। तो टेलीविजन यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, यही बता रहा है। तो x इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा? x बराबर 35,000 ही बचेगा। तो टेलीविजन कीमत क्या है? 35,000 ही है। ठीक, समझ में आ गया ना? अपने बेसिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 10 अभाज्य संख्याओं के किसी भी समुच्चय का में से यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या हो? ये क्वेश्चन एक बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आप जल्दीबाजी में गलती कर सकते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इन सब में से क्या हो सकता है? में से क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। 0 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, क्योंकि आगे किसी में भी 2 का भाग नहीं जाता। 10 होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? 1। तो इन सब का में से क्या होगा? 1 ही होगा। 0.0486 डिवाइडेड बाई 0.002 का मान क्या होगा? तो देखो, 0.0486 बटा 0.002। ऊपर पॉइंट कितने हैं? पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 4 नंबर है। नीचे कितने नंबर है? 3 नंबर है। तो पहले तो नंबरों को बराबर कर देते हैं। नीचे एक 0 बढ़ा दी तो 4 नंबर है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, अब क्या बन गया? 486 बटा 20। ठीक है, अब 2 से काट देते हैं इसको, तो 243, 243 बटा 10, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 24.3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जी और आंसर। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 2 डिब्बों में 7:5 के अनुपात में चॉकलेट है। यदि दोनों डिब्बों के में चॉकलेट की संख्या का अंतर 28 है तो अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट की संख्या कितनी है? देखिए, 7x और 5x, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है आपको? 28 दे रखा है। तो यानी कि 2x बराबर कितना हो गया? 28 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया? 14 हो गया। अधिक संख्या कितनी है? 7 है, तो 14 7 98 हो गया। बस आपसे अधिक डिब्बे में चॉकलेट कितनी है वो पूछा है, तो 98 चॉकलेट होंगी। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2। अगर कोई भी सेम नंबर है उसके ऊपर कितनी भी पावर हो और वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो पावर क्या करती है, जुड़ जाती है। ठीक है, क्या होती है, जुड़ जाती है, अगर ये नंबर नीचे वाला सेम है तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2 नंबर सेम है, तो 5 की पावर 3 प्लस 2 प्लस 4, मैंने उल्टा लिख दिया, 4 प्लस 2 आएगा, तो 5 की पावर क्या हो गया, 9 हो गया। यही आपका आंसर है, याद रखिएगा ये चीज़। और अगर ये भाग में हो, जैसे 5 की पावर 4 भाग 5 की पावर 2 कुछ और हो, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 5 की पावर 4 माइनस 2, 5 की पावर 2 आपका आंसर हो जाएगा अगर ये भाग में है तो। और अगर ये गुणा में है तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगी। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 6 अनुपात 8 है, उनके वर्गों का योग 1250 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। संख्याएं हैं अपने पास 5 x 6x और 8x, इनका स्क्वायर देखिए तो 25x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर, अगला बनेगा 64x स्क्वायर। यानी कि ये टोटल, इनका टोटल आपको दिया हुआ है, वर्गों का योग कितना दे रखा है, 1250 दे रखा है। ये कितना हो गया, 125x स्क्वायर हो गया, ये 1250 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 10 बार कटेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, √10। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √10। अब इन संख्याओं का क्या चाहिए, गुणनफल चाहिए। देखिए संख्या क्या बन गई, 5√10 गुणा 6√10 गुणा 8√10, ये बन गया। ठीक है, पहले बार बार वाली संख्या यानी मेन संख्याओं को गुणा कर लेते हैं। 5 गुणा 6 गुणा 8, 6 पंजो 30 और 8 240 गुणा √10 गुणा √10 गुणा √10, यही है। √10 गुणा √10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 2400 हो गया। और सिंगल √10 है ये, तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा, तो 2400 √10 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, नहीं आ गया? आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में लास्ट ईयर आए थे, और उम्मीद है कि आपका जो एग्जाम रहेगा उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मेरा आप सभी से आपसे कहना है कि जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी क्लासेज हमारी होती हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस क्लास को देख सकें। और अपने अन्य साथियों के साथ भी क्लासेस शेयर कर दिया करें, जिससे उन्हें भी इन क्लासेस का फ़ायदा मिल सके, क्योंकि हम इसमें शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं, और एग्ज़ाम में जो पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, जिससे एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता लग रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। प्रत्येक 2 घंटे बाद इसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है, तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहले 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर, ठीक है, फिर 2 घंटे बाद, यानी कि पहला घंटा दूसरा घंटा, 2 घंटे बाद में 15 किलोमीटर की वृद्धि, यानी कि 75, ठीक है। फिर क्या करेगा, अगली बार 90, ठीक है, यही चलेगा। आगे 105 ये चलेगा। अब आपको दूरी तय करनी है 360 की, तो 360 देख लीजिए कहाँ पे हो रहा है कंप्लीट। 6 160 120 हो गया, 75 ये 150 हो गया। फिर अब एक बार 90, ये हो गया 360। इस 90 की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमने सीखने के लिए लिखा था। अगर यहाँ दूरी ज़्यादा हो जाती तो उसका भी हो जाता। कितने घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 घंटे में क्या हो गई है, दूरी 360 किलोमीटर की तय हो गई। बस इस टाइप से आप बेसिक से करें इसको, बेसिक मतलब कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न के। यदि x और y संख्या 115 के ऐसे दो अंक है कि यह 90 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। देखिए भाई, x प्लस वाई का मान क्या होगा, संख्या है 115xy, देखिए 90 से भागे, तो पहली संख्या तो आपकी 0 ही होगी, ये तो कॉमन लगा लो। क्यों, क्योंकि 90 से जैसे ही भाग देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें वैल्यू चाहिए x की, किसकी चाहिए, x की, वो तो y तो 0 हो ही गया। ठीक है, अब x की वैल्यू का कैसे पता लगाएं कि 9 का भाग चल जाए, तो 9 का भाग के लिए 9 का डिविजिबल रूल क्या है, यानी विभाज्य रूल क्या है, कि इन सब का जोड़ 9 से
विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 1 और 1 2, 2 और 5 7, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, सॉरी x की वैल्यू क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है आपकी 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, तो ये 9 से डिवाइड है, या फिर 2 ही होगी। अगले नंबर तो जोड़ेंगे तो 9 का भाग जाएगा जब 18 आएगा, 18 आने के लिए 11 लिखना पड़ेगा, 11 बन ही नहीं सकता क्योंकि एक डिजिट सिंगल डिजिट नंबर है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है, x प्लस वाई यानी कि 2 प्लस 0 क्या बन गया, 2, 2 ही आपका आंसर रहेगा। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए या जल्दीबाजी में हम कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दें, अगर गलती से हो जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। वैसे तो नहीं होती है पर कभी गलती से हो जाएगा। ठीक है, किसी रियायती बिक्री में 10,490 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी अब 9,441 रुपये में बेची जाती है। साड़ी पर कितने प्रतिशत की छूट हो गई? पहले ये जो साड़ी थी वो इतने की थी, अब इतने की हो गई। कितने का डिफरेंस आया, तो 10,490 में से 9,441 को माइनस कर दो, ये बन गया 9, ये बन गया 4, ठीक है, ये बन गया 0 और ये बन गया 1, यानी कि 10,49 का, 10,49 का फर्क पड़ गया कितने से, 10,490 से, 10,490 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गई, तो ये तो सेम नंबर है, कट गया। कितने प्रतिशत की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई, और आपका आंसर यही 10% है, 10% की छूट है। ठीक है, समझ में आ गया, बेसिक सा क्वेश्चन था। बड़े अगले प्रश्न की ओर। 1,280 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 1 0 से 1 0 काट लो, 5 से 2 बार, 2 से इसको काट लो, 6 और 4 64, 64 गुणा 3। अब 64 गुणा 3 क्या होता है, 3 चौक 12, हासिल 1, 6 3 18 1 19, 192 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। आसान सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको फार्मूला आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। बड़े अगले प्रश्न की ओर। करण किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, विजय उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं, करण कार्य प्रारंभ करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? देखिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कई कर दिए, करण और विजय। करण कितने दिन में करता है, 15 दिन में, विजय कितने दिन में, 20 दिन में। यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं अपना 60। ठीक है, ये 4 करेंगे, 3 करेगा, करण और विजय टोटल काम कितना होता है, 2 दिन में 7 काम होता है। ठीक, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है, 7 का भाग दे दें, 7 8 56। अब काम बच गया 4, अगला नंबर आएगा करण का, तो 4 काम को करण कितने दिन में कर देगा, 1 दिन में। यहाँ से कितना था, 8 था, 8 था, 8 2 दिन में हो रहा है, तो 8 दूनी 16 प्लस 1, 17 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में जाएगा, 17 दिन में हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में 17 है ही नहीं, दिखता है, ये ऑप्शन गलती है, यहाँ 17 कर लीजिए आप, 17 दिन में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी टाइप राइटर ने, कोई बात नहीं, आपका आंसर 17 दिन रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। बड़े अगले प्रश्न की ओर। 50,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक दर से उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? कितने वर्ष के लिए दी जाती है, ये तो लिखा ही नहीं, 2 वर्ष के लिए ले लेते हैं अपन, 2 वर्ष के लिए, ये इसमें लिखना चाहिए था, लिखा नहीं, ध्यान नहीं रहा होगा। 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? तो 1 वर्ष और 2 वर्ष, 15%, ये 15%। अगली बार ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तो 15% क्या होगा, 2.25। ठीक है, ये तो पूरा होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। ठीक है, ये क्या बचा, अंतर है। तो 50,000 का हम डायरेक्ट अगर 2.25 निकाल दें तो आपका आंसर आ जाएगा, गुणा 0, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा दी, 4 0 4 0 कट गए, 225 गुणा 5 कर लेते हैं, 50 25, हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, कितना हो गया, 1125 रुपये। कितना हो गया, 1125। ये कैसे निकला, अगर आपको ये नहीं आता है निकालना तो मैं एक बार आपको इसमें बता देता हूँ। हालांकि इससे रिलेटेड हमने क्लासेस इस चैनल पे ले रखी है। चक्रवृद्धि ब्याज
करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सॉल्व किए हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक इस टाइप का सॉल्यूशन नहीं आता है वो वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको आसानी से समझ पाए। अब देखिए कैसे करते हैं इसको। पहली साल का किसी भी राशि का ब्याज सेम रहेगा। दूसरी साल क्या करेंगे, ब्याज जो है मेन वो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगली साल में ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो 15 का 15% क्या होता है, 15 गुणा 15 क्या होता है, 225। ठीक है, और 2 अंक परसेंटेज है, नीचे 100 आएगा तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। ये पूरा हो गया आपका ब्याज। यहाँ पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया जाता तो 32.25% निकाल के और आंसर निकाल देते। साधारण ब्याज पूछ लिया जाता है तो आपका 30 करके आंसर निकाल देते, और अब इन दोनों का अंतर पूछ लिया गया है तो 2.25 करके उसका अंतर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए पेपर और नए क्वेश्चन विद शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।